ग्रेफाइटिस होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 448 449 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। ब्लैक लेड से विचूर्ण के आकार में तैयार होती है। यह सोरा दोषनाशक एंटीसोरिक दवाओं में एक मुख्य दवा है। यह दवा उनके लिए अधिक उपयोगी है जिनका गोरा रंग है, जो देखने में बलवान है, जिन्हें अक्सर कब्ज रहता है और जो चर्म रोग से तकलीफ पाया करते हैं। ऐसी स्त्रियां जो मोटी ताजी हैं, जिनका मांस थुलथुला है, जो हमेशा दुखित और उदास रहती हैं, जिनके मन में हर वक्त अमंगल की आशंका और उद्विग्नता बनी रहती है, जो मृत्यु के विषय में सोचती रहती हैं, किसी एक विषय में मन नहीं लगा सकती, जिन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाती हैं, जिन्हें जाड़ा सा मालूम होता है और सहज ही में सर्दी लग जाती है, गाने बजाने से रुलाई आने लगती है, एक तरह का मुद्रा दोष, किसी काम में लगे रहने पर भी हाथ पैर हिलाना, पुरुष सहवास की अनिच्छा, ऋतु विलंब से होना, इस तरह की रोगिणियों के लिए ग्रेफाइटिस उपयोगी दवा है। ग्रेफाइटिस धातु के 3 एफ हमेशा याद रखना चाहिए। फेयर, फैटी और फ्लैबी, यानी गोरापन, मोटापा और थुलथुलापन। स्त्रियों के यौवनकाल की जिन बीमारियों में पल्सेटिला दी जाती है, ऋतु बंद होने की उम्र में लगभग 45 साल से उन बीमारियों में उनके लिए ग्रेफाइटिस उपयोगी है। चरित्रगत लक्षण 1। चर्म रोग, चमड़ी फटना या एक्जिमा सा हो जाना, जिससे दार रस निकलना, पलकों में एक्जिमा, पलक लाल हो जाना और उनके किनारे मछली की चोइयों की तरह पदार्थ या पपड़ी जमना। 2। बहुत ज्यादा रति क्रिया या शुक्रक्षय की वजह से जननेंद्रिय की कमजोरी। 3। माथे पर कहीं भी गोलाकार सीमाबद्ध स्थान में जलन। 4। शरीर का चमड़ा देखने में गंदा, रोगी जैसा, प्रत्येक चोट वाली जगह पक जाना और पीप हो जाना, पुराने घाव का चिन्ह फिर से पकने लगना। 5। हाथ पैर की अंगुलियों के नाखूनों में विकृति, नाखून सिकुड़ जाना, उनमें घाव हो जाना, नाखून मोटे और कड़े हो जाना। 6। स्तन का फोड़ा आराम होने के बाद कड़ापन और घाव का दाग रह जाना, बाद में फिर उसमें प्रदाह पैदा हो जाना, इस प्रकार बार बार घाव होकर अंत में कैंसर में परिणत होना, स्तन से दूध नहीं निकलना। 7। ऋतु के बाद और पहले प्रदर का स्राव, खाल गला देने वाला स्राव दिन रात निकला करना, ऋतु के पहले स्राव, सिपी, बाद में स्राव, क्रियोजोट। 8। कब्ज, मल खूब कड़ा, गांठ और बड़ा, खूब बड़ा, सल्फर, उसमें आव लिपटी हुई, मल बहुत तकलीफ से निकलना, पाखाना होने के बाद मलद्वार में घाव जैसा तनाव का दर्द मालूम होना। 9। स्त्री और पुरुष दोनों को ही रति क्रिया की इच्छा न होना। 10। चेहरे पर विसर्प, इरिसिपेलस, उसमें जलन और डंक मारने जैसा दर्द, दर्द का दाहिनी ओर से आरंभ होकर बाईं ओर चला जाना। चर्म रोग, एक्सेमा, शरीर के प्रायः सभी स्थानों में और खासकर सिर, मुंह, कान के पीछे, कान के ऊपर, पलकों और जननेंद्रिय में फुंसियों जैसे या फटे घाव के समान किसी भी तरह के उद्भेद से मधु जैसा गाढ़ा लसदार रस निकले तो यह उसकी अव्यर्थ महौषधि है। बहुत से छोटे छोटे बच्चों के माथे और कान में एक तरह का चर्म रोग, एक्सेमा, देखने में आता है, उसमें फाइटिस से फायदा होने पर भी लक्षण भेद के अनुसार और भी कई दवाओं की जरूरत पड़ती है। एक्जिमा के ऊपर मछली के चोयटे जैसा पदार्थ ढका रहने पर तथा कान में एक्जिमा होकर क्रमशः उसका रस लगकर सारे सिर में चर्मरोग हो जाने पर ग्रेफाइटिस फायदा करती है। ग्रेफाइटिस साधारणतः यह शरीर के समस्त स्थानों के एक्जिमा में फायदे मंद होने पर भी हाथ की पीठ के एक्जिमा में डोर्सल रीजन ऑफ दी फोरआर्म एंड हैंड्स ज्यादा लाभदायक है। रोग वाली जगह का चमड़ा मोटा हो जाता है और फट जाता है, बहुतों की उंगलियां और नाखून मोटे हो जाते हैं, जो कुरूप दिखाई देते हैं। जिनके शरीर का चमड़ा फटता है, वे अगर ग्रेफाइटिस
का बाहरी प्रयोग करें तो बहुत फायदा होगा। वैसलिन 1 आउंस और ग्रेफाइटिस विचूर्ण क्रूड 8 से 10 ग्रेन दोनों मिलाकर मरहम बनाया जाता है। आर्कटियम लैप्पा आर्कशियम लप्पा एक्जिमा के घाव से बहुत बदबू निकलना, हमेशा रस से भींगा रहना और भूरी या सफेद रंग की पपड़ी जमना। इसके साथ ही किसी जगह की गांठ फूलती हो और पककर पीप निकलती हो तो यह और भी ज्यादा फायदा करती है। यह एक उत्कृष्ट खून साफ करने वाली दवा है। आर्निका अध्याय देखिए। नैट्रम म्यूर हजामत के घाव, दाढ़ी का एक्जिमा, संधियों, हाथ पैर और घुटनों के गासों में एक्जिमा, उससे रस गिरना और बहुत खुजलाना। पेट्रोलियम ग्रेफाइटिस के लक्षणों के समान इसमें भी कान और कान के पिछले भाग तथा माथे में बहुत ज्यादा उद्भेद एरप्शन निकलते हैं, किंतु विशेषता इतनी है कि इसके उद्भेद जाड़े के दिनों में बढ़ते हैं और गर्मी के दिनों में अपने आप घट जाते हैं। एलो में भी यह लक्षण है। नक्स जुगलैंस एन्यूएक्स जुगलिन्स ग्रेफाइटिस की तरह इसमें भी कान के पिछले भाग में ज्यादा उद्भेद निकलते हैं। इसके सिवा माथे में लाल रंग के उद्भेद निकलते हैं जिनमें बहुत खुजली होती है। हाथ और बगल में खुजली जैसे दानों में भी यह फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।